सावित्री 32 साल की महिला थी जो अपने घर और परिवार में हमेशा आदर्श बनी। उसके भीतर एक सहज आत्मविश्वास और आकर्षण था जो उसके हर हाव भाव, हर मुस्कान और हर छोटे छोटे इशारे में झलकता था। परिवार में सब उसे आदर और प्यार से देखते थे, लेकिन उसके भीतर एक छुपी ख्वाहिश थी, किसी ऐसे इंसान के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस करना जो सिर्फ दिखावे के प्यार में न फंसे। शुभम 26 साल का युवक था, जिम्मेदार, सहज और संवेदनशील, परिवार और अपने काम के प्रति समर्पित। लेकिन सावित्री की उपस्थिति में उसके भीतर एक अजीब खिंचाव और गर्माहट पैदा हो जाती थी। उसकी आंखों में झलकता आत्मविश्वास और हावभाव शुभम के दिल को छू जाता था। उनकी मुलाकात पहली बार तब हुई जब शुभम घर आया और सावित्री ने नई डिश के टेस्ट के लिए उसे बुलाया। सावित्री का अंदाज, हल्की मुस्कान और उसकी आंखों की चमक शुभम को पहली ही नजर में आकर्षित कर गई। उसने महसूस किया कि केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर हाव भाव और मुस्कान में भी भावनाओं का इजहार होता है। समय बीतता गया। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातचीतें, घर के काम, परिवार की बातें, खाना बनाना, कॉफी पीना धीरे धीरे अदृश्य खिंचाव में बदलने लगी। सावित्री का हर हल्का मुस्कुराना, नजरें मिलाना और छोटा सा इशारा शुभम के दिल में गहराई से उतर गया। एक दिन बारिश की बूंदों के बीच सावित्री और शुभम किचन में व्यंजन बना रहे थे। सावित्री की हल्की हंसी, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक शुभम के दिल में एक अजीब सनसनी पैदा कर रही थी। उसने महसूस किया कि अब उसके दिल की सारी कल्पनाएं केवल सावित्री में समाहित हो चुकी हैं। सावित्री ने भी महसूस किया कि शुभम अब उसके हाव भाव को समझने लगा है। उसका हर हल्का मुस्कुराना, हर नजर मिलाना और हर इशारा अब शुभम को आकर्षित करने और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने लगा। समय के साथ उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगा। उनके बीच छोटी छोटी मुलाकातें, बातचीत और साथ बिताए पल भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव का अनुभव देने लगे। शुभम सावित्री की हर मुस्कान, उसकी आदतें और उसके हाव भाव को अपने अंदर महसूस करता। सावित्री ने भी महसूस किया कि अब वह शुभम की भावनाओं और ख्वाहिशों को समझ रही है और अपनाकर उसे अपनी तरफ खींच रही है। उनके रोजमर्रा के छोटे छोटे पल, साथ खाना बनाना, ऑफिस की थकान में एक दूसरे के पास बैठना, शाम को लंबी सैर पर जाना, सब उनके रिश्ते की गहराई को और मजबूत कर रहे थे। शुभम हर छोटे पल में सावित्री को यह एहसास देता कि वह उसके लिए सुरक्षित और महत्वपूर्ण है। समय के साथ उनके बीच कभी कभी मतभेद भी आए। एक बार शुभम ने सावित्री को कुछ बातें छुपा ली थी और सावित्री को लगा कि वह उसे गंभीरता से नहीं ले रहा। उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम कभी मेरे दिल की गहराई को नहीं समझते। शुभम ने शांत होकर जवाब दिया, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित और खुश रहो। इस छोटी बहस ने उनके रिश्ते को और गहरा किया। उन्होंने सीखा कि सच्चा प्यार केवल खुशियों में नहीं, बल्कि संघर्ष और समझदारी में भी होता है। औरत को संतुष्ट करने का असली राज यही है, भावनाओं को अपनाना और हर पल समझना। उनकी रातें अब रोमांस और गहरे एहसास से भरी हुई थी। वे एक दूसरे की आंखों में देखते और बिना शब्दों के ही भावनाओं को समझ लेते। शुभम का हर स्पर्श, हर मुस्कान सावित्री को यह महसूस कराता कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, उसकी भावनाएं अपनाई गई हैं और उसका प्यार सच्चा है। समय के साथ उनके रिश्ते में और गहराई आई। वे अब केवल प्रेमी नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन, आत्मा और खुशियों के साथी बन गए थे। उन्होंने यह समझ लिया कि प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि हर नजर, हर स्पर्श और हर एहसास में स्थायी अपनापन होता है।
सावित्री ने महसूस किया कि अब वह शुभम की भावनाओं और ख्वाहिशों को पूरी तरह समझ रही है और उन्हें अपनाकर अपना प्यार और अपनापन दे रही है। उनके बीच रोजमर्रा के छोटे छोटे पल, झगड़े, सुलह, बातचीत, हंसी और चुप्पी सब मिलकर उनके प्यार की गहराई को और प्रगाढ़ कर रहे थे। समय बीतता गया। छोटे छोटे पल, हंसी मजाक, चुपचाप साथ बैठना और एक दूसरे की आदतें अपनाना, हर चीज उनके प्यार की गहराई को मजबूत करती रही। शुभम ने समझा कि सावित्री केवल भाभी नहीं है, बल्कि उसके लिए प्यार, ख्वाहिश और अपनापन का केंद्र बन गई है। सावित्री और शुभम की कहानी यह संदेश देती है कि जब कोई भाभी आपको चाहने लगे, उसके हाव भाव खुद ही बोलने लगते हैं। उसका हर नजराना, हर मुस्कुराना और हर छोटा इशारा आपकी भावनाओं और ख्वाहिशों को समझकर प्यार और अपनापन में बदल जाता है। उनकी कहानी अब केवल रोमांस या आकर्षण तक सीमित नहीं रही। यह भावनाओं, अपनापन और गहरे एहसास का बंधन बन गया। उनके छोटे छोटे पल, झगड़े, सुलह, बातचीत, हंसी और चुप्पी सब मिलकर उनके प्यार की गहराई को और प्रगाढ़ कर रहे थे। समय बीतता गया और दोनों ने समझ लिया कि सच्चा प्यार केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हर स्पर्श, हर नजर और हर एहसास में होता है। उनका रिश्ता अब स्थायी और मजबूत हो गया और सावित्री ने शुभम को यह एहसास दिया कि औरत का प्यार केवल आकर्षण में नहीं, बल्कि भावनाओं और अपनापन में निहित होता है। हर रोज वे एक दूसरे के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल याद करते, उन पर हंसते और अपने प्यार की गहराई को महसूस करते। उनके बीच की नजरों की भाषा, हल्की मुस्कान और इशारों का खेल हमेशा उनके रिश्ते को ताजा और जीवंत बनाए रखता। सावित्री का हर हाव भाव, हर स्पर्श और हर छोटी बात शुभम के दिल में गहरे प्यार और ख्वाहिश का एहसास जगाती। शुभम ने महसूस किया कि सावित्री के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसने यह समझा कि असली प्यार केवल रोमांस या शारीरिक आकर्षण में नहीं, बल्कि भावनाओं, अपनापन और गहराई में होता है। सावित्री ने भी महसूस किया कि शुभम के साथ हर पल, हर एहसास और हर नजरिया बातचीत में उसका प्यार और अपनापन झलकता है। उनकी कहानी में अब रोजमर्रा के पल, झगड़े, सुलह, हंसी और चुप्पी सभी मिलकर एक संपूर्ण जीवन यात्रा का हिस्सा बन गए। वे जान गए कि प्यार का असली अर्थ केवल आकर्षण या रोमांस में नहीं, बल्कि हर पल की संवेदनाओं, हर स्पर्श और हर भावनात्मक जुड़ाव में होता है। सावित्री और शुभम का रिश्ता अब स्थायी और मजबूत बन चुका था। हर दिन, हर छोटी बात और हर नजर उनके प्यार को और गहरा कर रही थी। उनके बीच की नजरों की भाषा, हल्की मुस्कान और अनकहे संकेत हमेशा उनके रिश्ते को जीवंत और ताजा बनाए रखते थे। उन्होंने सीखा कि जब औरत की नजरें बार बार किसी के साथ मिले, तो यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि दिल की गहरी ख्वाहिश और अपनापन का संकेत है। उनकी कहानी ने यह साबित किया कि औरत को संतुष्ट करने का असली राज केवल शारीरिक आकर्षण या दिखावे में नहीं है। उसे चाहिए भावनाओं की गहराई, भरोसा, अपनापन और समझ, और जब कोई इसे देता है, तब प्यार वास्तव में स्थायी और असली बनता है। सावित्री और शुभम के बीच का रिश्ता अब केवल रोमांस नहीं रहा। यह जीवन का हर पहलू, हर भावना और हर एहसास साझा करने वाला बंधन बन गया। वे एक दूसरे के साथ हर सुख दुख साझा करते, हर छोटा पल याद रखते और हर एहसास में एक दूसरे के करीब होते। समय बीतता गया और उनके प्यार की गहराई और भी प्रगाढ़ होती रही। उनका रिश्ता अब केवल बाहरी आकर्षण या रोमांस तक सीमित नहीं था, बल्कि हर स्पर्श, हर नजर और हर पल की संवेदनाओं में स्थायी और मजबूत बन चुका था। सावित्री ने शुभम को यह एहसास दिया कि असली प्यार केवल दिखावे में नहीं, बल्कि भावनाओं और अपनापन में होता है।